हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो यह है वर्कशीट नंबर 13 जो SCERT द्वारा दी गई है और आज डेट है 1 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 3 चल रहा है ये, जिसका थीम है माई होम। और ये वर्कशीट है हमारी न्यूमरेसी यानी मैथमेटिक्स की। वर्कशीट क्लास 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हमारी दुनिया में गिनती, हमारी दुनिया में गिनती देखिए, एक एक एक, मेरा बस्ता एक, दो दो दो, जूते पहने मैंने दो, तीन तीन तीन, पंखे की पंखुड़ी तीन, चार चार चार, गाड़ी के पहिए चार, पाँच पाँच पाँच, एक हाथ में उंगलियां पाँच, छः छः छः, चींटी के पैर छः, सात सात सात, हफ्ते में दिन सात, आठ आठ आठ, मकड़ी के पैर आठ, नौ नौ नौ, जादुई वर्ग में डिब्बे नौ, 10 10 10, रावण के सिर होते 10। तो क्या है, मेरा एक बस्ता है, मैंने 2 जूते पहने हैं, पंखे की 3 पंखुड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, हाथ में 5 उंगलियां हैं, चींटी के 6 पैर है, हफ्ते में दिन 7 है, मकड़ी के पैर 8 हैं, जादुई वर्ग में डिब्बे 9 हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिब्बे हैं इसमें, और रावण के सिर होते 10। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि संख्याएं हमारी दुनिया में हर तरफ है। हमारे घरों में भी हर वस्तु अलग अलग संख्या में होती है। आइए हम भी गिनकर देखें कि नीचे दी गई वस्तुएं हमारे घरों में कितनी संख्या में हैं। तो नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको ये देखना है कि आपके घर में ये वस्तुएं कितनी संख्या में हैं। जैसे ये है वस्तुएं के नाम। एक मूंगफली में दाने, एक मूंगफली में कितने दाने हैं। अब देखिए, एक भी होता है, 2 भी होते हैं और 3 भी दाने हो जाते हैं मूंगफली में। तो आप कोई भी संख्या इनमें से लिख सकते हैं। एक मटर में दाने, जो मटर होती है हमारी सब्जी मटर, उसमें कितने दाने होते हैं। उसमें 2 3 5 7, कितने भी इस तरह से दाने निकलाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 7। एक कमरे में स्विच। अब आपको अपना घर देखना है, ये देखना है कि उसमें स्विच कितने हैं। अब जैसे जिस कमरे में मैं बैठी हूँ इसमें 2 स्विच हैं, तो मैं लिख लेती हूँ 2। आपको अपने जिस कमरे में बैठे हो आप वहां पर देखना है कितने स्विच है, वो आपको संख्या लिखनी है। आपके घर में ताले। अब आपको देखना है कि आपके घर में कितने ताले हैं। जैसे मेरे घर में 3 ताले हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3 ताले। आपको जितने घर में ताले हैं वो लिखने हैं। जैसे जो हमारा दरवाज़ा होता है उसमें भी अगर लॉक है, ताला है, तो आप वो भी यहाँ पर गिन सकते हो। आगे है यहाँ पर वस्तुएं। आपके घर में चाबियाँ, आपके घर में कितनी चाबियाँ है। अब जितने ताले होंगे लगभग उतनी ही चाबियाँ होंगी, या उससे डबल, कि एक ताले की एक चाबी, ठीक है। या फिर और अगर आपके घर में ज़्यादा या कम चाबियाँ हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मेरे घर में 3 ताले हैं तो 3 ही चाबियाँ हैं। आप यहाँ पर तालों के हिसाब से या अपने घर में चाबियाँ गिने उन्हें यहाँ पर लिखिए। आगे है जूते चप्पल की जोड़ी या जोड़ियाँ। अब आपको अपने घर में देखना है कि कितने जूते चप्पल हैं। चप्पल भी गिननी है और आपको जूते भी गिनने हैं, और कितनी जोड़ियाँ हैं। जोड़ियाँ यानी 2 जूते या चप्पल एक जोड़ी गिनने हैं, ठीक है। जैसे मेरे घर में क्या है, कितने हैं, मैं लिख लेती हूँ 10। तो यहाँ पर आपको अपने घर में देखना है कि कितने जूते या चप्पल की जोड़ियाँ हैं। आपके बस्ते में कॉपी किताबें। अब आपको अपना बैग देखना है, अपना बस्ता देखना है, उसमें ये देखना है उसमें कितनी कॉपी किताबें हैं। जैसे मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पर 7 कॉपी किताबें हैं, ठीक है। आपको गिनकर लिखनी है ये। आपके हाथ में उंगलियां। अब ये लगभग सभी में समान उत्तर होगा। हो सकता है किसी किसी, मैं सभी के नहीं कह रही, हो सकता है हजारों बच्चों में से एक बच्चा ऐसा हो कि जिसके हाथ में 6 उंगलियां हो, नहीं तो सभी के हाथ में कितनी उंगलियां होंगी, 5 उंगलियां, ठीक है। सिर्फ एक यही उत्तर ऐसा है जिसका उत्तर समान होगा, इसी प्रश्न का उत्तर समान होगा सबका लगभग, कि 5 उंगलियां ही हाथ में है। बाकी सभी उत्तर आप अपने घर पर देखकर उसी के हिसाब से लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को 4 ऐसी चीजें ढूंढने के लिए कहिए जिनकी संख्या आपके घर में 1 है। उन चीजों के नामों का इस्तेमाल करके 4 पंक्तियों की एक कविता बनाइए। हर पंक्ति के अंत में एक अवश्य आना चाहिए, जैसे कमरे में दरवाजा एक। तो इस तरह 4 चीजें ढूंढनी है। अब देखो, हम देखते हैं कि हमारे घर में कौन कौन सी चीजें एक संख्या में है। कमरे में दरवाजा एक, कमरे में दरवाजा एक, छत
और क्या कर सकते हैं हम, ऐसे लिखते हैं कि कमरे में दरवाज़ा एक, छत पर पंखा एक, छत पे जो पंखा लगा होता है वो एक, और घर में फ्रिज एक, और क्या होता है घर में एक बड़ी मेज, ठीक है, घर में बड़ी मेज एक। तो इस तरह से आपके घर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक है, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, एक कमरे में पंखा, ठीक है, वो एक ही होगा, ठीक है, दो भी हो सकते हैं लेकिन मैं एक लिख लेती हूँ, और फ्रिज, फ्रिज भी क्या होगा, घर में एक ही होगा, और क्या हो सकता है, एक एक हम लिख लेते हैं कि एक अलमारी, ठीक है, अलमारी। और आपके घर में अगर कुछ और भी है जो एक ही है तो आप वो भी संख्या लिख सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, कमरे में दरवाज़ा एक, कमरे में पंखा एक, घर में फ्रिज एक, घर में अलमारी एक। इस तरह से आप कोई भी चार पंक्तियों की एक कविता बना लीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।